हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव काफी सुंदर था और वहाँ के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीचों बीच में बना था। दिन में वहाँ पर काफी गर्मी पड़ती थी और रात वहाँ एकदम शीतल होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बात कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी ये बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं देखा है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं, पर किसी को दिखती नहीं। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली, यहाँ किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी की पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात में मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुक कर चल रही थी, वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहां वो रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का शुक्र है कि ये एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक औरत पागलों की तरह हरकत कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को ये बाहर पेशाब करने गई थी, फिर लौटी ही नहीं। सुबह यहाँ गांव के आखिर में बने बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था
कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ आए। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी, वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की औरत के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ।